देखो, तो ये यहाँ पर हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है कि पॉलिनोमियल्स आखिर होते क्या हैं। तो देखो पॉलिनोमियल्स मतलब जैसे कोई भी हमारी एक्स की इक्वेशन हो गई, ये ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर ax³ + bx² + cx + d, ये भी हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल है। तो कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन, जैसे हमने ये लिख लिया ax + b = 0, ठीक है ना, या 2x + 7 = 0, या 4x² + 7x + 10, ये हमारी इक्वेशन होगी, ठीक है ना, ये होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि x की पावर 100 प्लस y की पावर x की पावर 99, इस टाइप की भी कोई इक्वेशन है तो वो भी हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। तो सारी ही इक्वेशंस हमारी एक तरह से क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। अगर ये हमारे पास नंबर है कोई 10, 20, इनको भी हम पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हमारे पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल जितनी भी x, y, z में जो भी इक्वेशंस बनती है उन सबको ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो देखो अब हमने देखना है कि कौन से हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते, ठीक है ना। वैसे मैंने कहा सारी इक्वेशंस x, y, z की जो भी आएंगी वो क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। बट अब हमने देखना है कि कौन सी वाली हमारी पॉलिनोमियल नहीं होंगी। तो देखो अगर जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है ना, वेरिएबल मतलब x, y, z, अगर हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी अगर जो पावर है वो क्या है, अगर नेगेटिव, कैसी है उसकी पावर, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि वो क्या है, हमारा डिनोमिनेटर में है, ये भी कह सकते हैं हम। कहीं कहीं पे कैंसिल हो जाते हैं, बट अगर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में है, पावर क्या आ रही है, किसी भी वेरिएबल की क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। जैसे ये हो जाएगा 2/x + x² + 10, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल। तो इसमें x हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब हम ये डिनोमिनेटर में हमने कहा नेगेटिव, तो देखो अगर नीचे है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2 × x की पावर -1, ये लिखेंगे। तो अगर कोई डिनोमिनेटर में है तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होता माना कि 2x² + 7x/x, देखो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना आपने, 2x² x + 7x/x। तो देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में तो था बट वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो जिसमें कैंसिल आउट हो जाएगा वो पॉलिनोमियल होगा, येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा है कि 5x² + 7x/x² है, ये हमारे पास, ठीक है, हमने अलग अलग डिवाइड किया, 5x² x², 7x/x²। तो यहाँ तो कैंसिल आउट हो गया, बट यहाँ क्या हो गया, 5/7/x। तो यहाँ पे क्या है, हमारा डिनोमिनेटर में x क्या हो गया, बच गया। इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये क्या नहीं है, कोई पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल की, कि पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और सेकंड है हमारे पास कि जो पावर है इज़ नॉट इन फ्रैक्शन, कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कहीं पे आ गया 2√x + 3√y + 10, देखो इसमें x और y हमारे क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं होगा, हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये दो टाइप, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन हमारे यही है, जैसे आपको दे देंगे कि 2 + 3/x², बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो क्या लिखना हमने, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। या हमारे पास सेकंड आ जाता है 4 + 7x² + 3x की पावर 1/2, तो इसमें x की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल।